हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए, बेटियों के लिए एक और योजना जिसमें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखो इस योजना का नाम क्या है कि मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना। ये मेनली मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, पैसे किस तरह से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, अप्लाई कहाँ करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, पूरी प्रक्रिया मैं आपको इसमें समझा दूंगी और इसके तहत जो 5,000 मिलने वाले हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो भाई, मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना इसका नाम है, नाम याद रखोगे। मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, जो बच्चियां पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, उनकी पढ़ाई किसी कारणवश रुक नहीं जाए, खास करके इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, है ना, आर्थिक स्थिति की वजह से। मान लो किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो माँ बाप ने कह दिया कि अब नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना, माता पिता ने मजबूरी में कह दिया नहीं पढ़ा पाएंगे, भले ही वो बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी हो, तो इससे जो है हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा एक नुकसान होगा, है ना। तो सरकार ने बोला मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित। अब कैसे पता चलेगा कि कोई पढ़ने में अच्छी है या नहीं, वो भी मैं आगे बताऊंगी। जो छात्राएं आर्थिक अभाव के चलते आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही थी, उन्हें योजना द्वारा मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन के तौर पर 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 5,000 कम नहीं होते हैं बेटा, लेकिन ये जो 5,000 दिए जा रहे हैं ये किस तरह से दिए जाएंगे वो अगर आप सुन लोगे तो आपको थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन 5,000 दिए जा रहे हैं ये बहुत है। छात्राओं के पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं तो वो बहुत है। ठीक है, फीस वगैरह इससे आप भर सकते हो। ये एक स्कॉलरशिप की तरह आप समझ सकते हो। अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है ना, स्कॉलरशिप योजना ही है ये। तो 10 महीने तक 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सिंपल सी बात है, 10 महीने तक आपको 500 दिए जाएंगे। टोटल अगर आप इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ये नहीं है कि एक बार में आपको 5,000 दे दिए गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 500 आपको 10 महीने दिए जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं कि भैया लाभार्थी कौन होंगे। सबसे बड़ी बात, लाभार्थी, आर्थिक स्थिति कमजोर है वो तो अलग चीज है, पर छात्राओं में ऐसी क्या क्वालिटी होगी कि वो लाभार्थी माने जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है, छात्राओं को 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाना होगा। मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ, समझ गए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ, मतलब आपको जो है इस योजना का लाभ मिल गया, ये ध्यान रखोगे। बैंक खाता होना जरूरी है आपका। बैंक खाता नहीं होगा सरकार पैसा कहाँ डालेगी, है ना। बैंक खाता होना बहुत जरूरी है। अगर बैंक खाता आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट ये पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए बैंक खाता अगर नहीं खुलवाया है तो खुलवा लो, समझे। देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीपीएल परिवार की सदस्य होनी चाहिए। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीपीएल कार्ड धारक, यही तीनों कैटेगरीज को ये पैसा मिलेगा, अन्य किसी कैटेगरी को नहीं मिलेगा, चाहे वो 60% से ऊपर ले आए। समझ गए, 90% भी लाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहां देखो, अनुसूचित जाति मतलब एसटी, एससी और बीपीएल कार्ड धारक, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आ रहे हैं उस परिवार की जो बच्ची है उसको मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। शहरी और ग्रामीण, देखो कई बार बच्चों में क्वेरी रहती है, माता पिता में ये क्वेरी रहती है। मैंने देखे हैं, जब मैंने स्कीम्स के वीडियोस बनाए थे ना, कई लोगों के कमेंट आए थे कि भैया हम शहरी परिवार से है, शहर में रहते हैं, तो क्या हमको मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ शहरी ग्रामीण दोनों तरह की छात्राओं को मिलेगा, लेकिन मेनली एसटी, एससी एंड बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। 12वीं क्लास से आगे पढ़ने वाली छात्राओं को ही दिया जाएगा। समझो इस बात को, ये नहीं कि तुमने 12वीं में 60% लाया और तुमको बिना मतलब का आगे तुम पढ़ोगे नहीं तो बिना मतलब का तुमको सरकार पैसा दे रही है घर में बैठने का, ऐसा नहीं है, है ना। माता पिता से भी मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने बच्ची को 12वीं पास करवा दिया, बच्ची ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके 60% लाया और 60% से ज्यादा लाया, फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा, आपने बोल दिया घर बैठो अब तो हम अप्लाई करेंगे, अब तो पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको प्रवेश पत्र दिखाना पड़ेगा कि आपने जो है एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में, 12वीं के बाद दिलवाया है अपनी बच्ची को, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर दस्तावेज देखो क्या क्या लगेंगे जब अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे देख लो। आधार कार्ड तो भाई सबको ही पता है, आधार कार्ड तो लगता ही है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्यों, ताकि पता चल सके कि आप एससी, एसटी या बीपीएल कार्ड धारक हो कि नहीं। ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पर यह चीज साफ हो जाती है कि अगर कोई दूसरे स्टेट से आकर यहाँ काफी सालों से भी रह रहे हैं और उनका मूल निवासी यहाँ का नहीं है, मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, डोमिसाइल नहीं है मध्य प्रदेश के, तो उनको नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया।
आय प्रमाण पत्र किस लिए? ताकि पता चल सके कि आप बीपीएल कार्ड धारक हो कि नहीं, गरीबी रेखा के नीचे आते हो कि नहीं, और आप जो है इनकम टैक्स तो नहीं भर रहे हो। इनकम टैक्स भर रहे हो मतलब आप बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आते हो, इसीलिए आय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, बैंक पासबुक तो जरूरी है ताकि पता चल सके कि बैंक अकाउंट है कि नहीं आपका, नहीं तो पैसा आपके घर आके तो सरकार देगी नहीं, समझ रहे हो। इधर देखो, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है, 10वीं की मार्कशीट लगेगी यहाँ, 12वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी यहाँ पे, कॉलेज का प्रवेश प्रमाण पत्र, जो मैंने बताया था कॉलेज का प्रवेश प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुम 12वीं के बाद पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। देखिए, स्टेट स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको पहले लॉग इन करना है। ये ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर आप जाकर गूगल में इस लिंक को जो है डालकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक नहीं होगा, ठीक है, पहले ही बता दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, स्कॉलरशिप स्कीम में मैंने पहले ही बताया था, है ना, 5,000 रुपए आपको हर महीने 500 करके दिए जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और किसी भी तरह का डाउट है, कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 5,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अगर किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।